हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज प्रोनाउन के बारे में। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड में जितने भी उनके काइंड्स होते हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर मैं प्रोनाउन के स्पेशल केस बनाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोनाउन के बेसिक्स। तो प्रोनाउन क्या होता है? A word used in a place of noun is called pronoun। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन को हम बार बार यूज ना करें इसलिए उनकी जगह पर जिस शब्द को यूज करेंगे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मिसिस चौधरी बीइंग अ गुड टीचर शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो आप इस सेंटेंस में देखते हैं, पहले मैंने मिसिस चौधरी कहा, उसके बाद मैंने उसकी जगह पर शी का प्रयोग किया, शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये शी जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब हुआ मिसिस चौधरी एक अच्छी टीचर होने के नाते सभी विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं। तो अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम आज 10 प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। पहला प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person। किसी प्रॉपर नेम की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, माई, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। तो ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जब हम किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाते हैं तो उन कंडीशन में हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आर, योर, हिज, हर, देयर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द जो आधिकारिक शब्द हैं, ये अधिकार बताते हैं, इसलिए यह पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज फॉर अ नाउन टू पॉइंट समथिंग समवन। ऐसे शब्द जो हमें इंगित करके बताने होते हैं, जो हम इंगित करके बताते हैं या इशारा करके बताते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे कि दैट इज माई कार, तो यहाँ पर मैं इशारा करके बताऊंगा कि वह मेरी कार है, तो मैंने इशारा करते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया दैट, तो वो दैट बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड फॉर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। जब हम एक समय पर किसी इंडिविजुअली वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हमारे वर्ड्स होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अगर मैं प्रत्येक कहता हूँ तो मैं एक एक करके इंडिविजुअली सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun is a type of pronoun which is used for one of the participants of a reciprocal constructions। जब दो सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के वर्ड्स हैं ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का हमेशा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronouns are words ending in self or self that are used when the subject and the object of a sentence are the same। Reflexive pronoun वह प्रोनाउन होते हैं जो सेल्फ या सेल्फ से खत्म होते हैं और यह ऐसे सेंटेंस में प्रयोग होते हैं जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं। Reflexive प्रोनाउन के वर्ड होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themself, oneself। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मतलब मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मैं है और जो ऑब्जेक्ट है वो माई सेल्फ है, मतलब खुद पर ही विश्वास करता हूँ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है। उसके बाद हम देखेंगे एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। When reflective pronoun are used to emphasizing the noun, they are called emphatic pronoun।
ऐसे शब्द जो नाउन पर जोड़ देते हैं, और नाउन पर जोड़ देने वाले शब्दों को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। और यह भी अक्सर सेल्फ और सेल्फ वाले ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यह हमेशा ही एक दबाव बनाते हैं, जोड़ देते हैं, इसलिए ये थोड़े से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अलग हो जाते हैं। तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर यू योर सेल्फ का प्रयोग किया गया है, मतलब आप खुद अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हो। तो यहाँ पर योर सेल्फ इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यू पे ही जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए यह एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखेंगे इनडिफाइंड प्रोनाउन, वर्ड यूज फॉर नाउन इन वॉगी और जनरल मीनिंग। ऐसे नाउन जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वह अस्पष्ट होते हैं, उनकी जगह पर जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम इनडिफाइंड प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटल। जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमें यह पता होता है कि यह कोई व्यक्ति जरूर है, किंतु वह डिफाइन नहीं है, अस्पष्ट है। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू शो देम रिलेटिंग टू। ऐसे शब्द जो किसी से रिलेटेड होते हैं, जिससे किसी का संबंध होता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यह अक्सर संबंध बताने का कार्य करते हैं। और हमारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। उसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करके हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच। आई होप कि आपको प्रोनाउन का बेसिक समझ में आया होगा। अगर आपको बेसिक समझ में सही से नहीं आया तो आप पार्ट 2 का इंतजार करें, जिसके अंदर मैं प्रोनाउन के स्पेशल केस पढ़ाऊंगा, और उसके माध्यम से आपको ज़रूर सही से प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। थैंक यू।